हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो टॉपिक हम लोग देखने वाला है वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है, पहले 2-3 पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ठीक है। कुछ मोटिवेशन दे देंगे 2 दिन के लिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे, उसके बाद 2 दिन पढ़ने के बाद छोड़ दोगे, फिर से रेगुलर लाइफ में आ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। प्रैक्टिकली कैसे कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा जाए, प्रैक्टिकली कैसे खुद का ब्रेन को, जो ब्रेन है कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने नहीं देता, उसको कैसे बेवकूफ़ बनाए, वो हम देखेंगे कंसिस्टेंसी सेशन में। ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस एंड मेरा जितना भी दोस्त है IIT IISc एंड इवन दो सम दोस्त फ्रॉम PSU, सब दोस्त का जो मेंटेन का प्रोसीड्यूर था कॉलेज लाइफ में, कैसे मेंटेन रखते हैं उसको ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कंसिस्टेंसी। ठीक है, लास्ट तक देखिए, तभी ये वीडियो आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, 1-2 मिनट देख के कोई बेनिफिट नहीं देगा, आप जज भी नहीं कर पाओगे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो पहली पॉइंट है होगा व्हाई, हमको कंसिस्टेंसी मेंटेन क्यों रखना है। ठीक है, देखिए गेट दीजिए, EAC दीजिए, या इवन तो कोई भी इंडिया का लेवल का एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना पड़ेगा, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। ठीक है, तो 1-2 दिन का तो जर्नी नहीं होगा, गेट का बोलिए, IAS का बोलिए, IAS का बोलिए। ठीक है, 1-2 दिन का जर्नी नहीं है, ये लॉन्ग टाइम जर्नी है। 1 साल, 2 साल, इवन दो सम केसेस 3 साल भी हो सकता है। तो आप लोगों को ग्रेजुअली मेंटेन करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी को। ठीक है, कोई कोई बंदा या कोई कोई रहता है जो एक दिन में 10 घंटा पढ़ लिया, 12 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद 1 हफ्ता बंद गैप, उसके बाद फिर से 10-12 घंटा। ऐसा नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है ये सब एग्ज़ाम के लिए। कॉलेज के लिए सही है, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए सही है, 1 रात पहले 2 रात पहले पढ़ लिया, रट्टा लगा लिया, उधर जाके सेम क्वेश्चन आ जाएगा PIQ से। ठीक है, लेकिन गेट, IAS एंड IAS एंड अदर्स एनी इंडियन लेवल एग्ज़ाम के लिए ऐसा नहीं होगा। आपको पढ़ना ही पड़ेगा पहले से ही, एंड लास्ट तक मतलब लास्ट एग्ज़ाम के दिन तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली बात व्हाई, वो आप सभी जानते हैं। आपको बड़ा PSU चाहिए, आपको IIT चाहिए, IISc चाहिए, ये सभी रीज़न है कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने का। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट जो होता है, सम मेथिकल मतलब झूठी बातें फैलाया हुआ है कंसिस्टेंसी के बारे में, वो क्लियर कर लेते हैं। आपको पास पहले पॉइंट है, आपके पास स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल रीज़न होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हर एक इंसान के पास स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं भी हो सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रीज़न मतलब कि किसी के पास फाइनेंशियली उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके पास नहीं भी हो सकता। आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, आपको IIT PSU चाहिए होगा। ठीक है, तब क्या करोगे, आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है। ठीक है, तब क्या कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रख पाओगे, तब क्या गेट में अच्छा रैंक या IAS में अच्छा रैंक नहीं ला पाओगे। तो कैसे करें, एक पॉइंट है कंसिस्टेंसी मेंटेन। पहला मिथ तो ये समझ लो, आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न भी नहीं होने से भी चलेगा, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रख पाओगे। अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन रख के, ठीक है, अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन रख पाए तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा फॉर गेट, IAS एंड अदर्स एग्जाम। ठीक है, तो पहला मिथ तो ये है। दूसरा मिथ है, आपको कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही कंसिस्टेंसी मेंटेन रख पाओगे। दूसरा पॉइंट है कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारा लोग घर बैठे सेल्फ प्रिपरेशन करके बहुत अच्छा रैंक ला रहा है, बहुत अच्छा जगह पे जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो दूसरा मिथ आप लोग समझ गए, कोचिंग लेने का ज़रूरत नहीं है आप अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो। ठीक है, तो कैसे करें, तीसरा पॉइंट आएगा, कैसे करें कंसिस्टेंसी मेंटेन। अभी उसको बारे में देखेंगे कैसे करें, हाउ टू सॉल्व। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसको सॉल्व कैसे करें। तो देखिए, एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। सपोज
अभी अभी अगर आपका घर वाले अगर बोले जाओ बेटा बाहर से कुछ ला दो, व्हाटएवर XYZ चीज़ बोले, आपका मन नहीं करेगा, किसी किसी को मन नहीं करेगा ना, जाने का मन नहीं है। आज से कुछ साल पहले 2029 या 21 में जब लॉकडाउन लगा था, जब घर से बाहर नहीं जा पा रहे हो, तब अगर कोई घर वाले बोले ये सामान ला दो, तब आप लोगों को मन करता था। आप सोच के देखिए तब आप लोग को, क्योंकि आपके पास अभी तक ऑप्शन नहीं था बाहर जाने को ड्यू टू लॉकडाउन। ठीक है, अभी कोई रीज़न मिला है, व्हाटएवर रीज़न, कुछ सामान लाने को, कुछ चावल दाल व्हाटएवर लाने को, ये जो रीज़न मिला है, इस रीज़न की वजह से बाहर जा पा रहे हो, यही आपके लिए बहुत कुछ है। पहला पॉइंट, ठीक है। तो ये रीज़न क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने का जो रीज़न है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। अभी कैसे करें क्रिएट, ठीक है। तो क्रिएट करने के लिए आपके पहला जो वीक पॉइंट है, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है टाइम पास करने को, उसको हटा दीजिए। पहले 2-3 दिन बहुत ज़्यादा कष्ट होगा उसको हटाने से। तो आपके पास जो रीज़न है कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखने के लिए, लाइक मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप एंड अदर्स ऑल, जो है, कोई इंसान हो सकता है, कोई चीज़ हो सकता है, ठीक है, व्हाटएवर रीज़न, उसको हटा दीजिए, खुद से बहुत दूर कर दीजिए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर कर दीजिए, ठीक है। मोबाइल फ़ोन किसी दोस्त के मेस पे छोड़ के आ जाइए, ठीक है। अब जिधर भी पढ़ रहे हो, कोई हॉस्टल में छोड़ के आ जाइए, किसी जान पहचान के घर में छोड़ के आ जाइए। बहुत सारे लोग अभी ऐसा कर रहा है कि मोबाइल से देख के पढ़ रहा है, तो दूसरे का मोबाइल या घर वालों का मोबाइल यूज़ कीजिए, उसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पहली पॉइंट, तो आपका जो रीज़न है उसको पहले हटाना पड़ेगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने, इसके वजह से क्या होगा, आपको लिमिटेड सब कुछ मिलेगा, इससे क्या होगा, आपको पढ़ाई में मन लगेगा। दूसरा पॉइंट, नियरेस्ट कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। लाइब्रेरी से क्या होगा, किसी किसी के शहर में लाइब्रेरी है बहुत सारा, जैसे बड़ा शहर में लखनऊ में या बनारस में, कलकत्ता में, दिल्ली में, जो लोग बड़ा शहर में रह रहे हो, तो वो लोग को बोलेंगे हम तुम लोग कहाँ पर लाइब्रेरी में ज्वाइन कर लो। इससे क्या होगा, इससे जब तुम्हें पढ़ने का मन भी नहीं करेगा ना, आजू बाजू देखोगे सब पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मन आएगा, जो माहौल क्रिएट होगा लाइब्रेरी में वो ऑटोमेटिकली, और ये बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली है, तो बहुत कम पैसे में हो जाता है। तीसरा पॉइंट, छोटा छोटा टारगेट सेट कीजिए, छोटा छोटा, बहुत बड़ा नहीं। पहले दिन स्टार्ट किया 10-12 घंटे पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। पहले दिन स्टार्ट किया, बहुत दिन से नहीं पढ़ा, तो पूरा दिन में 2 से 3 घंटे से ही स्टार्ट कीजिए, उसमें 15 मिनट करके हर रोज़ बढ़ाते रहिए, ठीक है। एक दिन में 3 घंटे पढ़े, 10 सेकेंड दिन में 10 घंटा का टारगेट ले लिया ना, ऐसा नहीं। 15 मिनट करिए, 15 मिनट अर्ली, ठीक है, इंक्रीज कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको ब्रेन को ना स्ट्रेस नहीं क्रिएट होगा। पहले दिन ही 10-12 घंटे पढ़ लिया, ऐसा 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 मत करना, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है, छोटा छोटा टारगेट सेट कीजिए। छोटा छोटा टारगेट सेट कीजिए मतलब, आज सपोज एक सब्जेक्ट का, एक टॉपिक का, कुछ पर्टिकुलर एरिया का क्वेश्चन सॉल्व करना है मुझे, आज का टारगेट है ए, ठीक है। एक टारगेट को सेट करने के बाद उस टारगेट को अचीव करने के ट्राई कीजिए, उतना अचीव हो गया उस दिन के लिए स्टॉप हो जाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको मोटिवेशनल फीलिंग आएगा, ठीक है। हम लोग सोचते हैं क्या, हम मोटिवेटेड होंगे उसके बाद ही काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। पहले काम करो, ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाएगा। तो ये बात समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट बोले, ये पॉइंट को समराइज कर लीजिए। आपके पास जितना भी डीमोटिवेशन होने का, उसके बाद कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने का जितना भी सामान है, उसको, सामान हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, व्हाटएवर रीज़न, उसको दूर कीजिए, ठीक है। आपके पास लिमिटेड जितना भी चीज़ है उसको रखिए, बाकी सबको दूर कीजिए। इसके वजह से क्या होगा, आपके पास ऑप्शन कम हो जाएगा। ऑप्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा, आपके पास जो है वही अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। सपोज आपके पास, और एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपके पास चॉकलेट है और व्हाटएवर फ्रूट है, आपको फ्रूट खाने का मन नहीं करेगा। आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं फ्रूट हेल्दी होता है, लेकिन चॉकलेट टेस्टी होता है। चॉकलेट को हटा दीजिए, खुद से हटा दीजिए, फ्रूट को उधर ही रख दीजिए, ऑटोमेटिकली मन करेगा फ्रूट खाने को, ठीक है। सेम चीज़ होता है पढ़ाई के साथ, ठीक है। दूसरा पॉइंट है,
लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। पहला पॉइंट तो हो गया, जितना भी इक्विपमेंट है उसको हटा दीजिए। दूसरा पॉइंट है लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। नियरेस्ट कोई लाइब्रेरी होगा, कॉलेज में लाइब्रेरी होगा, या नियरेस्ट कोई बड़ा शहर में लाइब्रेरी होगा। अगर आप गांव से हो उसमें भी दिक्कत नहीं है, आपका दोस्त के साथ एक छोटा सा ग्रुप स्टडी कीजिए, ये भी हो सकता है। छोटा सा ग्रुप स्टडी, आप कुछ टॉपिक पढ़ के उसको समझा दीजिए, उसको बोलिए कुछ टॉपिक पढ़ के खुद को समझा दें, तुमको समझा दें। तो ऐसा होगा क्या, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से आप पढ़ोगे। ठीक है ना, मुझे ये टॉपिक उसको समझाना है, उससे पहले मुझे पढ़ना है। ठीक है, वो पढ़ने के लिए आपको क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से पढ़ोगे। वॉट एवर रीज़न होना चाहिए बस पढ़ने का। ठीक है, बस पढ़ने का रीज़न होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट क्या बोले, तीसरा पॉइंट बोले आपको जो जितना भी टारगेट, छोटा छोटा टारगेट सेट करना पड़ेगा। ठीक है, छोटा छोटा, वो पहले दिन से बहुत बड़ा टारगेट 10 घंटा 12 घंटा ऐसा कुछ नहीं, छोटा सा 10 से आधा घंटा, 3 घंटा, 15 मिनट, ऐसे ऐसे इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल कंसिस्टेंसी मेंटेन का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। ठीक है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। आप लोगों को लगता है अगर ए करने से अच्छा होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में या हमारा डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, उससे ज्वाइन हो जाइए और डिस्कस कीजिए सबके साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।